Let's start the topic classification of solid waste। जब हम सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टर्म्स आती हैं हमारे सामने। तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी टर्म्स आती हैं सॉलिड वेस्ट में, जितनी भी, वो सारी इंक्लूडेड हों। उसी हिसाब से मैंने ये टॉपिक को तैयार किया है कि क्लासीफाई करेंगे हम सॉलिड वेस्ट को, कि कितने टाइप का सॉलिड वेस्ट होता है, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। तो पहले हम समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? ये यूज़लेस अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है वो उनको क्या कहते हैं इन द सॉलिड स्टेट। और किसमें खासकर सॉलिड स्टेट में होते हैं या सेमी लिक्विड स्टेट में भी होते हैं ये। और ये डिराइव्ड किए जाते हैं फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ, कोई भी किसी तरह की जो एक्टिविटीज़ काम करते हैं वहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते हैं और ये डिस्कार्डेड होते हैं सोसाइटी के लिए। डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल होता है ये, उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या हो गया? यूजलेस अनवांटेड प्रोडक्ट्स, जिनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता, वो होता है सॉलिड वेस्ट। तो एक सॉलिड वेस्ट हो गया। दूसरा होता है रिफ्यूज़। कभी हम टर्म्स ये सुनते हैं कि रिफ्यूज़ क्या हो गया, तो सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज़ में थोड़ा मतलब क्या फ़र्क है? रिफ्यूज़ वेस्ट और रिफ्यूज़ में क्या फ़र्क है? वेस्ट और रिफ्यूज़ में, रिफ्यूज़ रेफर टू एनी डिस्पोजेबल मटेरियल विच इंक्लूड बोथ रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल। दिस टर्म इज़ ऑफन इंटरचेंजेबली विद द वेस्ट। क्योंकि वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में वो मटेरियल, बट रिफ्यूज इज ए ब्रॉड अवरेज टर्म दैट अप्लाइज टू द एनीथिंग दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर इट इज यूज्ड, व्हाइल द वेस्ट इज ओनली रेफर टू द लेफ्ट ओवर दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। वेस्ट और रिफ्यूज़ में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है कि वेस्ट वो चीज़ है जिसको कोई रिसाइकल नहीं कर सकती, लेकिन रिफ्यूज़ में क्या है? रिसाइकल और नॉन रिसाइकल दोनों आएंगी, तो इसमें रिसाइकल भी आ जाएगा। रिफ्यूज़ में क्या आएगा? रिसाइकल भी, ऐसा मटेरियल भी होगा जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। जबकि वेस्ट क्या है? वेस्ट वही मटेरियल होगा, वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी रिसाइकलिंग नहीं होती, उसको हम वेस्ट बोल देंगे। लेकिन रिफ्यूज़ में रिसाइकल भी आएगा। तो ये फ़र्क है वेस्ट और रिफ्यूज़ में। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिज़िकल नेचर। तो दो तरह से क्लासीफाई किया है इसको, और मैंने क्लासीफाई किया है उसमें। एक तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की वेस्ट कहाँ से निकलता है, सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। और दूसरा होता है कि इसका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से। तो नेचर के हिसाब से एक गार्बेज वेस्ट होता है, रबिश होता है, ट्रैश होता है, एशिज होता है, कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल वेस्ट आता है, इनर्ट वेस्ट आता है, हैज़ार्डस वेस्ट आता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, केमिकल वेस्ट आता है, बल्की वेस्ट आता है और इन्फेक्शियस वेस्ट आता है। ये जब आप वेस्ट, सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे कभी, ये जब भी पढ़ते हैं आप, तो ये टर्मिनोलॉजी सारी की सारी यूज़ होती हैं। और ये क्या है कि उनके वेस्ट का जो करैक्टरिस्टिक्स होता है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन होती है। तो इसको हम वन बाय वन टर्म्स पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो दूसरा क्या होता है? सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है कि कहाँ से निकल रहा है वेस्ट। जैसे म्यूनसिपलिटी एरिया से निकलता है तो म्यूनसिपल वेस्ट, जिसमें म्यूनसिपलिटी में भी फिर टाइप्स हैं, आगे सब टाइप हैं। रेजिडेंशियल आएगा एरिया आ जाएगा, म्यूनसिपल एरिया आ जाएगा, कमर्शियल वेस्ट आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट आएगा, या कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट आ जाएगा, म्यूनसिपल में आएगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल या हैज़ार्डस वेस्ट, जिसको भी बोलते हैं इंडस्ट्री से निकलने वाला, ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट से निकलने वाला वेस्ट जो है, बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हैं, इन्फेक्शन वेस्ट भी बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये हैं सोर्स बेस के, कहाँ से वेस्ट निकल रहा है उसके हिसाब से इसका नेमिंग की गई है, नाम है। तो पहले हम फिजिकल नेचर या उसके करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसको एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला आता है गार्बेज। हम सुनते हैं कि गार्बेज रोज़ पढ़ते हैं, तो गार्बेज क्या होता है? गार्बेज जो होता है कि जैसे एनिमल या प्लांट से के रेजिड्यू से जो बचा हुआ मटेरियल होता है, जो वो वाला वेस्ट होता है, प्लांट्स और एनिमल के रेजिड्यू से जो निकलता है वेस्ट, उसको बोलते हैं गार्बेज। जिसमें कि कुकिंग की वजह से होता है, फूड की वजह से जो वेस्ट निकलता है,
तो इस वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहते हैं, जो कि डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे वेस्ट को, तो इसको ऑर्गेनिक वेस्ट भी कहते हैं। ये गार्बेज वेस्ट होता है जो प्लांट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट जो निकलते हैं रेजिड्यू, उनसे ये निकलता है। एग्जांपल किचन से ये वेस्ट निकलेगा, जो किचन से हम रोज़ वेस्ट फेंकते हैं, चाहे सब्जियों के छिलके हों, फ्रूट के छिलके हों, बचा हुआ खाना हो, वो सारा का सारा क्या होता है, गार्बेज होता है वो गार्बेज वेस्ट माना जाता है। और इसके अलावा फूड प्रिपरेशन, वेजिटेबल्स, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, ये जो सारे हैं ये गार्बेज की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आता है रबिश। रबिश क्या है, इस जनरल टर्म में अप्लाई टू सॉलिड वेस्ट ओरिजिनेटिंग इन हाउस होल्ड, जो कि रबिश में क्या है, ये भी वेस्ट कहाँ से निकलता है, घरों से भी निकलता है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे मार्केट वगैरह वहाँ से भी निकलता है, इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज स्कूल वहाँ से भी निकलता है रबिश। तो इसमें गार्बेज एक्सक्लूडिंग गार्बेज एशेस नहीं होते। रबिश में गार्बेज जो है जैसे किचन वेस्ट जो है, फूड वेस्ट वाला वगैरह वो नहीं होगा, एशेस नहीं होंगी। तो जो बाकी बचा हुआ वेस्ट होता है वो होता है रबिश, जिसमें कि एक होता है कंबस्टिबल, इसकी टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स होती हैं आगे। कंबस्टिबल भी होता है और ये नॉन कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल में इसमें कौन सा आ जाता है, ये प्राइमरी ऑर्गेनिक भी इसको बोलते हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, वुड बक्सीज, क्लॉथ्स, बेडिंग। कंबस्टिबल की जिसको जलाया जा सकता है, बर्न कर सकते हैं, किसी एक टेम्परेचर पर जल सकता है ये। तो इस जो कंबस्टिबल को हम एक और टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रैश। तो जो रबिश का कौन सा पार्ट, जो कंबस्टिबल पोर्शन होता है रबिश का, रबिश की दो टाइप है, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। तो जो रबिश में कंबस्टिबल पोर्शन होता है, जो जल सकता है वो वाला वेस्ट, उसको ट्रैश बोलते हैं। एक स्पेशल टर्म होती है ट्रैश। तो ट्रैश इज ए टाइप ऑफ रबिश है विच कैन बी बर्न, विच कैन बी कंबस्टिबल, ठीक की जा सकता है। दूसरा आता है नॉन कंबस्टिबल, प्राइमरी इनऑर्गेनिक होता है ये, क्योंकि कंबस्टिबल तो ऑर्गेनिक नेचर होता है, ये इनऑर्गेनिक ही नेचर होता है। इसमें आते हैं जो जले नहीं सकते, यह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ये नॉन कंबस्टिबल में कैटेगरी में आता है, जैसे मेटल, टिन, कैंस, मेटल फॉइल्स, डर्ट, ब्रिक्स, क्रॉकरी, ग्लास बॉटल्स, स्टोन्स, टेबल्स वगैरह, ये जो हैं ये भी इसमें आ जाते हैं नॉन कंबस्टिबल में। तो रबिश में दो टाइप हैं, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। और कंबस्टिबल को हम ट्रैश भी कहते हैं, रबिश की ये सब टाइप होती है। थर्ड जो होता है वो है एशेस। एशेस कौन से होते हैं, जैसे रॉक वगैरह हो गई, ये जो एशेस आर द रेजिड्यूज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वुड। जब हम कोई लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, चारकोल जलाते हैं, तो वहाँ से उनके जलने से जो मटेरियल पीछे निकल रहा है, चाहे कुकिंग करते हुए जलाते हैं, हीटिंग करते हुए घर को हो जाए इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ से जो थर्मल पावर प्लांट से जो फिर ये रेजिड्यू निकलता है जलाने से, बर्निंग के बाद वुड वगैरह से, उसको बोलते हैं रेजिड्यू को एशेस। एशेस में क्या किसका बना होता है, ये फाइन पाउडरी रेजिड्यू होता है। इसमें और क्या होता है, सिलेंडर्स होते हैं, क्लिंकर्स होते हैं, जो मिक्स होते हैं छोटे छोटे पीसीस, जिसमें मेटल और ग्लासेस भी हो सकते हैं एशेस में, उसके पीसीस भी। नेक्स्ट आता है इनर्ट वेस्ट। इनर्ट वेस्ट कौन सा हो गया, जो कि इनर्ट वेस्ट इज वेस्ट विच इज़ नाइदर केमिकली और नॉर बायोलॉजिकली रिएक्टिव एंड विल नॉट डिकम्पोज और ओनली वेरी। ये ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, और अगर होता भी है तो बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है ये। इसके अलावा ये बायोलॉजिकली या केमिकली रिएक्टिव भी नहीं होता ये। इसकी एग्जांपल है जैसे डस्ट। डस्ट क्या है, जो घरों से रोज़ धूल मिट्टी निकलती है वो इनर्ट वेस्ट में आती है। सैंड हो गया, ये भी इनर्ट वेस्ट है। कंक्रीट जो है ये भी इनर्ट वेस्ट में होता है, ना ये रिएक्टिव होती है और ना ही ये क्या करती है, डिकम्पोज हो पाती है, तो इसको बोलते हैं इनर्ट वेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है हैज़ार्डस वेस्ट। हैज़ार्डस वेस्ट कौन सा हो गया, जो कि ऐसा वेस्ट दैट है सब्सटेंशियल और पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। हैज़ार्डस वेस्ट बड़ा खतरनाक होता है, इससे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं पब्लिक की हेल्थ को और इन्वायरमेंट को भी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम पढ़ते भी हैं हैज़ार्डस वेस्ट की, ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें हैज़ार्डस वेस्ट क्या होता है, रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ये वेस्ट, वेरी रिएक्टिव होता है ये। तो रिएक्टिव में क्या, दिस काइंड ऑफ वेस्ट रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शंस कर सकता है ये, जिसमें कि एक्सप्लोजन भी हो सकती है इस वेस्ट की वजह से। जब ये कहीं वाटर के साथ या एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक्सप्लोजन भी हो सकती है इस वेस्ट की वजह से। तो इसमें एग्जांपल है जैसे कोई सल्फ़र बैटरीज, लिथियम बैटरीज वगैरह हो गई,
तो ये हैज़ार्डस वेस्ट में आती हैं। कोरोसिविटी भी होती है हैज़ार्डस वेस्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये कोरोसिव होता है, इसकी जंग लगती है, मतलब ये कोरोसिव होता है। और ऐसा वेस्ट जो है वेरियस मटेरियल इसमें आते हैं, जैसे सॉलिड दैट आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर होता है। ये वेस्ट क्या होता है जो हैज़ार्डस वेस्ट होता है कोरोसिव नेचर होता है। और कोरोसिव नेचर में क्या होता है, ये एसिडिक या बेसिक नेचर में होगा, चाहे इसकी pH 2 से भी कम होगा, बहुत एसिडिक होगा, जब बहुत ज़्यादा बेसिक होगा 12.5 pH भी हो सकती है इसकी। तो इसमें क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा करोड करता है मटेरियल को, मेटल को, लाइक ड्रम्स जिसमें डालते हैं इस मटेरियल को, स्टोरेज टैंक्स वगैरह को, ये वगैरह क्या कर देता है, करोड कर देता है। इसमें यही बैटरी के जो एसिड वगैरह आते हैं वो हैज़ार्डस वेस्ट में आते हैं, वो कोरोसिव में आते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट की कोरोसिव प्रॉपर्टी उसकी में होती है। नेक्स्ट आता है इग्निटेबिलिटी, मतलब ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो स्पार्क करते हैं फायर, जिनकी वजह से आग लग सकती है। ऐसे वेस्ट को बोलते हैं इग्निटेबिलिटी होती है इस हैज़ार्डस वेस्ट में। एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि लगभग लो टेम्परेचर पर ये आग लग जाती है ऐसे वेस्ट की वजह से। जैसे कुछ सॉल्वेंट्स या वेस्ट ऑयल होता है, ये भी हैज़ार्डस वेस्ट में इंक्लूडेड होता है, जिनकी वजह से आग लग सकती है। टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं ये वाले वेस्ट, ये भी डेंजरस होते हैं, डेडली होते हैं। अगर इनकी इन्फ्लुएंस में कोई आता है पर्सन, तो इसमें जैसे मरकरी, फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT जिसको बोलते हैं, ये टॉक्सिसिटी के वेस्ट इसी कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से वाटर वगैरह भी टॉक्सिक हो सकता है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है अगर इसकी इन्फ्लुएंस में आता है। जनरल एग्जांपल इसकी ये भी है कि ऑयल, बैटरी, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ये वहाँ से निकलता है और होता है। और इसके अलावा DDT वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। फर्टिलाइज़र, आज पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसी की टॉक्सिसिटी मतलब इस में ही आता है, इसकी प्रॉपर्टी में है हैज़ार्डस वेस्ट की। नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम पढ़ते हैं जब, तो हम ये टर्म्स अक्सर देखते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, वो वेस्ट जिसको डिकम्पोज करते हैं किया जा सकता है, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करते हैं। सच वेस्ट मटीरियल विच आर कैन बी डिग्रेडेड बाई नेचुरल फैक्टर्स लाइक माइक्रोब्स इसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। इसके अलावा ये एबायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह की वजह से भी डिग्रेड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऐसे मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। दूसरा वेस्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो कौन सा वेस्ट होता है जो कि डिग्रेड, ब्रोकन नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता इन नेचुरल ऑर्गेनिज्म कंडीशन में जा, तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता है। ऐसा वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होता इजीली, ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर सकते उसको, नेचुरल कंडीशन में भी नहीं होते और एबायोटिक एलिमेंट भी नहीं कर पाते, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि कोई प्लास्टिक वगैरह हो गया या DDT हो गया, ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट क्या होता है, ये केमिकल इन नेचर होता है। केमिकल नाम से ही पता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो उनको हम करते हैं कि ये क्या होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं। जैसे ये लार्ज फैक्ट्रीज़ वगैरह से ये निकलते हैं, ये हैज़ार्डस इन नेचर ये भी होते हैं, क्योंकि तो ये कैन भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टॉक्सिसिटी, कोरोसिविटी, इग्निटेबिलिटी और रिएक्टिविटी। जो केमिकल वेस्ट होता है वो हैज़ार्डस वेस्ट की तरह ही इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसमें आग लग सकती है, केमिकल होते हैं किसी तरह के, वो टॉक्सिक होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, वो सारी जो रिएक्शन मतलब होती हैं इसमें भी अंदर होती हैं। फिर होता है बल्की वेस्ट। बल्की वेस्ट भारी भरकम जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं बल्की वेस्ट। ये घरों से जो निकलता है और घर की किसी जगह पर ये अकोमोडेट नहीं हो पाता, इसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है इसमें, तो इसको कलेक्शन के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो बल्की वेस्ट में क्या आता है, जैसे लार्ज हाउस होल्ड अप्लाइंसेस आते हैं घरों में, जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कुकर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, फर्नीचर हो गया। इसके अलावा गाड़ियों के जो है पार्ट्स हो गए, टायर हो गए, लकड़ी हो गई, पेड़ वगैरह, ब्रांचेस, मेटालिक, मतलब बहुत सारा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये बल्की वेस्ट में आता है। जो लार्ज मटेरियल, बड़ा मटेरियल घरों से निकलता है वो बल्की मटेरियल में आता है, वेस्ट में आता है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस वेस्ट।
इन्फेक्शियस हो गया जो इन्फेक्शन काज करता है, ऐसा वेस्ट जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, जो डिजीज़ काज करता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंगली इन्फेक्शियस वेस्ट को क्या डिफाइन किया है कि वेस्ट कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ऐसा वेस्ट जो ब्लड की वजह से कंटेमिनेट हुआ है या बाकी बॉडी फ्लूइड से, तो इसको भी डिस्कार्डेड माना जाता है डायग्नोस्टिक। और इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बैंडेज जो लगाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं वहाँ से जो निकलता है, जो खासकर हॉस्पिटल वगैरह से, ये और इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। उसके बाद आता है रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट। ये कौन सा वेस्ट होता है? रिसाइकलेबल वेस्ट वो हो गया जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ऐसा वेस्ट जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं तो वो हो गया रिसाइकलेबल वेस्ट। एग्जांपल क्या है? जिसको मतलब हम एक बार रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर का हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ग्लास का, मेटल की, प्लास्टिक की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होता है जिसकी हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, कि ये मटेरियल ऐसा होता है जो इनकेपेबल होता है बीइंग रिसाइकलेबल, तो इसको रिसाइकलेबल नहीं किया जा सकता नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को। तो इसमें कौन सा है? जैसे फूड वेस्ट है, खाना वो खाएंगे, जो वेस्ट हो गया फेंक देंगे, डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन रिसाइकल नहीं होगा, उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। सेरेमिक्स, मिरर्स हो गए, मेडिकल वेस्ट हो गया, हैजार्डस वेस्ट हो गया, बल्ब, फोटोग्राफ, मतलब जो है ये क्या करते हैं, खासकर ये वाले जो वेस्ट होते हैं इनको रिसाइकलिंग नहीं हो पाती। दूसरा जो आता है वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। करैक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ लिए, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट में जो थी कि भाई के वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखें। दूसरा होता है सोर्स बेस पर क्लासिफिकेशन, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। सोर्स की जहाँ से वेस्ट निकलता है उसी के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो हर दिन जो है टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो निकलता है और डिस्पोज होता है। बहुत जगह लैंडफिल्स वगैरह में हम साइट पे उसको डंपिंग करते हैं। ये वेस्ट घरों से आता है, ऑफिस से आता है, इंडस्ट्री से आता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से भी आता है। और जब इनको लैंड फिलिंग करते हैं, लैंड साइड पे कहीं डंपिंग करते हैं, ये फॉल स्मेल भी निकालता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसकी वजह से जो सराउंडिंग एयर है वो भी पल्यूट होती है। और सीरियसली जो है ये क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है और इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये वेस्ट की जो कैटेगरीज हैं, मेजर जो सोर्सेज हैं सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने वाले, ये उसके हिसाब से इसको हमने क्लासीफाई किया। तो एक आता है म्युनिसिपल वेस्ट। तो म्युनिसिपल वेस्ट को हम और क्या बोलते हैं, इसमें रेजिडेंशियल वेस्ट भी आता है, इसकी अलग अलग हमने टाइप्स पढ़ी है। म्युनिसिपल वेस्ट में कमर्शियल वेस्ट वगैरह वो आते हैं। तो इसमें पहला आता है रेजिडेंशियल वेस्ट, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं, या हाउस होल्ड घरों से निकलने वाला वेस्ट भी कहते हैं। ये घरों से निकलता है वेस्ट, रेजिडेंस से निकलता है, जहाँ लोग घर होते हैं, लोगों के सेटलमेंट होती है, वहाँ से निकलता है। इसका वेस्ट का एग्जांपल है फूड वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, लेदर, कार्डबोर्ड, यार्ड एशेज, स्पेशल लाइक बल्कि हाउस होल्ड भी निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टायर्स, बैटरीज वगैरह, मैट्रेस वगैरह, ये सारे निकलते हैं जो है रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक वेस्ट से। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट कौन सा हो गया, जो इंस्टीट्यूशन हैं हमारे, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हाँ, जब हॉस्पिटल्स हो गए, प्रिजन हाउस हो गए, ट्रेनिंग सेंटर कोई हो गए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। तो ये भी लगभग जैसे घरों से वेस्ट निकलता है उस तरह का ही होता है। जैसे ऑफिस में अगर कोई खाना खाएंगे या पेपर यूज़ करेंगे तो वो वेस्ट निकलेगा वहाँ से, फूड निकलेगा, गार्डन जो होगा वहाँ पर वो निकलेगा। तो इस तरह का जो वेस्ट निकलता है तो वो हो गया गार्डन वेस्ट। फर्नीचर जो है वो निकलेगा, या कुछ भी जो इंस्टीट्यूशन से, वो होगा इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। नेक्स्ट आता है जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़, जो एरियाज़ होते हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, या कंस्ट्रक्शन में जैसे कोई घर बन रहा है, या कोई बिल्डिंग बन रही है, या कोई ब्रिज बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है, वहाँ की साइड से जो मटेरियल निकलता है, चाहे डस्ट निकलती है, ब्रिक्स निकलते हैं, स्टोन, वो वाला जो है वो इस कैटेगरी में आता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट भी इसको बोलते हैं हम। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स से जो निकलने वाला वेस्ट होता है, जैसे रोड, बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, कोई रिपेयर हो रहा है, वहाँ पर जो वेस्ट निकलता है, जैसे स्टील मटेरियल निकलेगा, वहाँ से कंक्रीट निकलेगा, ब्रिक निकलेगी, लकड़ी निकल सकती है, प्लास्टिक, रबर, कॉपर वायर, डर्ट, ग्लास, टाइल्स, प्लंगिंग फिक्सचर या कारपेटिंग वगैरह निकलता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट।
तो ये जहाँ से निकलेगा वेस्ट, हम वहाँ पर दिमाग में सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री से किस तरह का वेस्ट निकलेगा, वही हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में जैसे इनकी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियों वगैरह से जो वेस्ट निकलता है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ये सॉलिड वेस्ट के इंडस्ट्रीज वगैरह भी। तो इसमें फैब्रिकेशन प्लांट्स, कैनिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती हैं यहाँ से इस तरह के ये वेस्ट निकलता है। यहाँ से सॉलिड वेस्ट बनता है, जैसे हाउस कीपिंग वेस्ट भी वहाँ पे होगा, फूड वेस्ट भी वहाँ से निकलेगा, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री में जो खाना भी खाएंगे वहाँ लेबर भी होगी, तो वहाँ फूड वेस्ट भी निकलेगा, प्लास्टिक भी निकलेगा, हाँ पैकिंग मटेरियल निकलेगा, एशेज़ निकलेगी, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मटेरियल भी निकलेगा, और स्पेशल वेस्ट जैसे मेडिकल वेस्ट भी वहाँ से निकलेगा, हैज़ार्डस वेस्ट भी निकलेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट से। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट्स। ट्रीटमेंट प्लांट्स, किसी तरह का भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जब प्रोसेसिंग प्लांट होता है, जब साइट्स होती हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जिसमें कि हैवी एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होता है, किसी तरह की कोई चीज़ बन रही है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, इसमें क्या है, जैसे पावर प्लांट से, रिफाइनरी से, कोई रिफाइनरी है, तेल की रिफाइनरी लगी हुई है, वहाँ से, वो प्रोसेसिंग प्लांट से, मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स वगैरह से, केमिकल प्लांट से ये निकलेगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, अनवांटेड स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक निकलेगा, मेटल पार्ट्स निकलेंगे, ये वाला सारे निकलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट से। तो इसमें बहुत सारा जो किसी तरह का भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ की, तो वो बाकी जो बचता है उस वेस्ट वो भी उसमें आता है। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हॉस्पिटल वेस्ट भी कहते हैं और इन्फेक्शियस वेस्ट भी कहते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलेंगे और इन्फेक्शियस वेस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से जब वेस्ट निकलता है तो वो इन्फेक्शन भी काज करता है, तो वो बोलते हैं। तो इट रेफर टू हॉस्पिटल्स एंड बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, जितना भी बायोमेडिकल के जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं फील्ड की, वो वेस्ट जो निकलता है वो इसके साथ जुड़ा होता है। इसमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स भी आती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कौन सा होता है, जैसे सिरिंजेस निकलेगी, बैंडेज निकलेगा, ग्लव्स निकलेंगे, ग्लव के बाद ड्रग्स, पेपर, प्लास्टिक, ब्लड, फ्लूइड, टिश्यू, फूड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ऑल चीज़ मटेरियल जो है बहुत सारा ये निकलता है, जो कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर वेस्ट, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, खेती बाड़ी से करने से जो उन एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट निकलता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की वजह से निकलता है। जैसे मैन्यूर निकलता है वेस्ट फार्म से, ऑर्चर्ड्स, विनयार्ड्स, स्पॉइल्ड फूड निकलेगा, पोल्ट्री हाउस से जो वेस्ट निकलेगा, स्लॉटर हाउस से जो वेस्ट निकलेगा, ये हार्वेस्ट जो खेती जो हम काटेंगे फसल वगैरह वहाँ से जो निकलेगा, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं वो वेस्ट जो निकलेगा, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी निकलेंगे यहाँ से, जो कि वाटर, एयर और सॉइल वगैरह को भी कंटेमिनेट करते हैं, ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या असर पड़ता है, वो नहीं हमने पढ़ना है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन सा वेस्ट है, उसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इफेक्ट्स के लिए हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इशू है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको ई वेस्ट शॉर्ट में कहते हैं, ये वाला वेस्ट है जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो जनरेट होता है, जिसमें कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर के पार्ट हो गए, प्रिंटर्स हो गए, डीवीडी, म्यूज़िक प्लेयर, टेलीविज़न, टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर वगैरह आते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है घरों में, वहाँ से निकलता है और ये टॉक्सिक मटेरियल होता है वगैरह। और इसमें लेड, मरकरी और कैडमियम भी, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनकी भी बनी होती हैं, तो ये टॉक्सिक मेटल्स होते हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स, रिटार्डेंट्स, ये सारे जो हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन के लिए भी। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन सा हो गया, जिसकी वजह से रेडिएशन निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं। इस तरह के वेस्ट को हम रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। ये हैज़ार्डस होता है, ये हेल्थ को इफेक्ट डाल सकता है, और इसमें क्या होता है कि रेडिएशन निकलती है और नुकसान पहुंचाता है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर रिसर्च भी जो चलती है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन से निकल सकता है। ये अर्थ की जब माइनिंग करते हैं वहाँ से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलता है वहाँ से निकल सकता है। न्यूक्लियर वेपन जो यूज़ करते हैं, जैसे हिरोशिमा, नागासाकी में भी हुआ, वहाँ आज भी रेडिएशन निकल रही हैं उस तरह के वहाँ से। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम बिजली तैयार करते हैं वहाँ से जो हम यूज़ करके जो डंपिंग करते हैं वहाँ से निकलता है ये डिस्पोजल जब करते हैं। और बहुत सारा न्यूक्लियर आज टेक्नोलॉजी हम लेबॉर्ट्रीज़ में और मेडिकल साइंसेज में, हॉस्पिटल में भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर से भी ये वेस्ट निकलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।